हेलो दोस्तों, हम फिर आपके लिए आज लेकर आ गए हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या का 5वां भाग। हम लोग इसके पहले 4 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस 4 पार्ट को देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए 5वां पार्ट में हम आपको बता रहे हैं, क्या बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कोई दो संख्या दिया रहता है, उसका लौसा दिया रहता है तो मौसा निकालना, यानी इस तरह करके क्वेश्चन। पहले हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिएगा, आज हम लोग इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले का फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा आ गुना होता है लसा। यानी किसी भी दो संख्या का अगर आप दो संख्या को अगर गुना करते हैं, यानी उसी दो संख्या का लौसा और मौसा निकाल दीजिएगा, और जिस संख्या का लौसा मौसा निकाले हैं उस दोनों संख्या को अगर गुना कर दीजिएगा और उसका जितना लौसा और मौसा है उसको गुना कीजिएगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये फॉर्मूला होता है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसा गुना लौसा। या इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं, देखिएगा एक तरह से और कह सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। यानी दो संख्या कौन कौन होता है, तो ये होता है पहली संख्या और होता है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, और गुना का चिन्ह क्यों दिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी एक होता है पहली संख्या, एक होता है दूसरी संख्या। अब बराबर में क्या होता है, तो बराबर में यही होता है मौसा गुना लौसा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला का याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसा गुना लौसा, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुना लौसा। अब देखिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा और इससे एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन आता है और आपका सब्जेक्टिव यानी 2 नंबरिया में भी इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन दे देता है। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्वेश्चन कैसे देगा। तो सबसे जो पहले का फॉर्मूला है, देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे देगा, दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, कुछ दे देगा, फिर कहेगा उसका मौसा इतना है तो लौसा निकाले, पहले का क्वेश्चन। दूसरा का तरीका दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा कुछ, फिर कहेगा उसका लौसा दिया हुआ है तो क्या निकालना है, मौसा। दूसरा का क्वेश्चन हो गया। तीसरा का क्वेश्चन देखिएगा, कह देगा कि कोई दो संख्या का मौसा दिया रहेगा, लौसा दिया रहेगा, कहेगा दोनों संख्या का गुणनफल निकालिए। तीसरा का टाइप से क्वेश्चन हो गया। यानी इससे लगभग 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे देखिएगा कितना टाइप से पूछा जाएगा, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, मौसा है, लौसा है। ठीक है, आपको क्या करेगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, मौसा देगा, क्या कहेगा निकालने के लिए, लौसा। तो इसमें का पहले का टाइप हुआ। दूसरा का टाइप क्या दे देगा, पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या देगा, अब क्या करेगा, लौसा दे देगा, क्या पूछेगा, मौसा पूछेगा। तो इसका दूसरा का तरीका हो गया कुछ क्वेश्चन पूछने का। अच्छा, अब देखिए तीसरा का कैसे पूछेगा, क्या करेगा, पहली संख्या दे देगा और मौसा दे देगा, लौसा दे देगा, क्या पूछेगा, तो दूसरी संख्या पूछेगा। ये तीसरा का क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया। अब चौथा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको क्या करेगा, दूसरी संख्या देगा, मौसा देगा, लौसा देगा, क्या पूछेगा, पहली संख्या पूछेगा। तो ये चौथा तरीका हो गया। यानी इससे आपसे 4 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और इससे आपको 3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। यानी टोटल कितना, 7 तरीका से क्या कर सकता है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको क्या करेंगे, ये जो 7 तरीका है, 7 तरीका पर आपको एक क्वेश्चन बता के बनाएंगे। आपको क्या करना, 7 क्वेश्चन बता दे रहे हैं 7 तरीका से। ठीक है, देखिए इसमें 3 तरीका से पूछेगा, एक ये दे सकता है, ये पूछेगा, ये दोनों दे सकता है पहले का, फिर ये पूछेगा, ये दोनों दे सकता है, फिर ये पूछेगा, ये दोनों दे सकता है। यानी 3 गो है, 1 2 3 बात है, 3 तरीका से पूछ सकता है। इसमें 1 2 3 4 गो बात है तो 4 तरीका से पूछ सकता है। यानी टोटल 7 तरीका है। ठीक है, चलिए हम 7 पे एक क्वेश्चन करके हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं। तो चलिए आप क्या कीजिए, ये पहले दोनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। ठीक है, आप पहले फॉर्मूला को नोट कीजिए, फिर दूसरा का क्या हम क्वेश्चन 1 बता रहे हैं।
तो चलिए पहिलका क्वेश्चन हम आपको बोले थे, चलिए क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 नंबर लिख दिए हैं, यदि दो संख्याओं का मौसा 13, देखिए मौसा दिया है तथा लौसा 182, देखिए मौसा दिया है लौसा दिया है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है, मौसा दिया है लौसा दिया है, पहली संख्या दिया है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, देखिएगा मौसा दिया लौसा दिया पहली संख्या दिया, क्या निकालना है आपको, दूसरी संख्या निकालना। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम लोग सोल्व करते हैं इसको हल। बताइए जो जो बात दिया है आप लिख दीजिएगा, कथी कथी दिया है, मौसा बराबर दिया है 13, लौसा बराबर बताइए तो कितना दिया है 182, उसके बाद देखिए तो क्या दिया है, पहली संख्या, एक संख्या का मतलब क्या होगा, एक संख्या या पहली संख्या, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 26, तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कह रहा है, क्या कीजिए निकालिए। देखिए मौसा दिया है लौसा दिया है पहली संख्या दिया है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, दूसरी संख्या। अब आप क्या कीजिएगा, आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अच्छा बराबर बताइए क्या होता है, मौसा और गुना में क्या होता है लौसा, यही होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। बस आपको अगर फॉर्मूला याद है, बस ये आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए जो बात दिया हुआ है उसको लिखते हैं, न दिया है उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहली संख्या, चलिए पहली संख्या कितना है 26, गुना का गुना, दूसरी संख्या नहीं दिया है तो दूसरी संख्या का दूसरी संख्या लिख देंगे, बराबर का बराबर देंगे। अब क्या लिखा हुआ है मौसा, चलिए मौसा कितना है 13, तो लिख दिए 13, गुना का गुना, लौसा तो देखिए लौसा कितना है 182, तो लिख दिए 182। अब हमको दूसरी संख्या निकालना है, चलिए 26 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या, दूसरी संख्या। तो बताइए दूसरी संख्या बराबर, ऊपर है आपका 13 गुना 182, गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। काटिए, काटिएगा तो 13 दूना 26 और 2 से काटिएगा तो 2 9 18, 2 एकम 2, यानी मेरा क्वेश्चन जो था निकालना दूसरी संख्या। तो बताइए तो दूसरी संख्या बराबर कितना निकल गया, 91 निकल गया। तो बताइए क्वेश्चन कितना हल्का है। देखिए आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, कह रहा है यदि दो संख्या का मौसा 13, तो लिख दीजिएगा मौसा 13, तथा लौसा 182, तो लिख दिया लौसा 182। फिर कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 26, तो लिख दीजिएगा एक संख्या बराबर 26, या एक संख्या मतलब पहली संख्या बराबर 26, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, लिख दीजिएगा दूसरी संख्या बराबर डैश डैश। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, देखिए पहली संख्या है दूसरी संख्या है मौसा है लौसा है, तो चारों में एक संबंध होता है। कौन संबंध होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। अब जो बात दिया हुआ है उसको रखेंगे, न दिया उसको छोड़ देंगे। तो पहली संख्या दिया है 26, देखिए 26 गुना दूसरी संख्या न दिया है तो छोड़ देंगे, बराबर का बराबर। मौसा देखिए दिया है कितना 13 और लौसा कितना दिया है 182। 26 गुना में है कहाँ चला गया, बटा में, काटे 13 दूना 2 से कट गया 91। बताइए क्या निकल गया, दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या आपका निकल गया, इसमें क्वेश्चन पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकल गया। तो अब देखिए ये आपका पहले का क्वेश्चन होगा। अब दूसरा का क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे उसमें दिया रहेगा मौसा लौसा और दूसरी संख्या दिया रहेगा, क्या पूछेगा, पहली संख्या। तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर दूसरा का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम आपको बताएं कि पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था उसमें लौसा दिया था मौसा दिया था, पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या निकाला था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं क्या क्या दिया है। यदि दो संख्या का मौसा लौसा, यानी मौसा दिया है लौसा दिया है, इनमें से दूसरी संख्या दिया है, क्या निकालना है, पहली संख्या। इसके पहले दूसरी संख्या निकालना था, अब क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है। बस सेम वही क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे लिखेंगे।
करा यदि दो संख्याओं का मौसा 23 यानी मौसा बराबर दिया है, मौसा बराबर कितना दिया है 23, तो लिखिए मौसा बराबर 23। अब बताइए क्या दिया हुआ है, तो दिया है लौसा, लौसा कितना दिया है तो 1449, मौसा दिया है, लौसा दिया है, उनमें से दूसरी संख्या दिया है, क्या दिया हुआ है दूसरी संख्या, तो देखिए तो दूसरी संख्या कितना कह रहा है 207, तो कह रहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पहली संख्या बराबर डैश डैश। चलिए तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या मौसा लौसा, देखिए तो कौन इसमें रिलेशन होता है सब में, तो ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौसा, और गुना में क्या होता है लसा, ये नहीं होता है फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर होता है मौसा गुना लसा। सेम एक नंबर क्वेश्चन की तरह जो बात दिया है आप रख दीजिए, न दिया है अपने आप निकल जाएगा। चलिए बताइए पहली संख्या दिया है कि ना, तो देखिए पहली संख्या न दिया है, हमको पहली संख्या निकालना है, तो यहां लिख देते हैं पहली संख्या, न दिया है तो लिख दीजिए गुना, गुना का गुना दूसरी संख्या, बताइए दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या है 207 अब बराबर का बराबर। अब है मौसा, तो देखिए मौसा कितना है, तो मौसा है 23 गुना, अब है क्या लौसा, तो लौसा देखिए तो कितना है, तो लौसा है 1449। ठीक है, जो बात दिया हुआ था रख दी, हमको निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है पहली संख्या, तो बताइए ये गुना में है तो कहां चला जाएगा बटा में, तो ऊपर है 23 गुना 1449 अब बटा में बताइए 207। अब देखिएगा 207 से ये कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो 207 से काटिएगा ना तो आपका कट जाएगा 7 से। ठीक है, अब क्या कीजिए बताइए थोड़ा यहाँ पे पहली संख्या बराबर, देखिए 207 से काटिएगा तो 7 से कट जाएगा, चलिए गुना कर लीजिए, 7 तीरी 21 हासिल है 2 और 7 दूना 14 और 2 कितना हो गया 16, यानी मेरा आंसर कितना निकला 161। किसका पहली संख्या। बताइए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब देखिएगा इसमें दिया हुआ था मौसा लौसा दूसरी संख्या, क्या निकाला था पहली संख्या, इसके पहले जो क्वेश्चन था मौसा दिया था लौसा दिया था, पहली संख्या दिया था दूसरी संख्या निकालना, सेम वही क्वेश्चन है, हो गया 2 क्वेश्चन। अब तीसरा का क्वेश्चन में क्या देगा, तो देखिएगा एक बार दूसरी संख्या निकालना था, अब की पहली संख्या निकालना है, अब क्वेश्चन देगा मौसा देगा पहली संख्या देगा दूसरी संख्या देगा लौसा निकाल रहेगा, या फिर उस तरह देगा लौसा दे देगा अब पहली संख्या दूसरी संख्या मौसा निकालना होगा। चलिए तो देखते हैं तीसरा का क्वेश्चन किस तरह से दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए दूसरा का क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्या करते हैं तीसरा का क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए अब तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा तीसरा का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का मौसा 6 यानी मौसा दिया है और पहली संख्या 336 मौसा दिया है पहली संख्या दिया है, तथा दूसरी संख्या 54 यानी पहली संख्या दिया है दूसरी संख्या दिया है मौसा दिया है, क्या निकालना है लौसा। सेम पिछले के क्वेश्चन की तरह जिस तरह हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए जो बात दिया है पहले हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं, क्या क्या दिया, तो दिया है मौसा बराबर 6, फिर दिया है पहली संख्या, तो लिखते हैं पहली संख्या बराबर 336, उसके बाद दिया हुआ है दूसरी संख्या बराबर 54। तो बताइए क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है लौसा बराबर डैश डैश। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या मौसा लौसा, कौन फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौसा गुना क्या होता है लौसा। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या करेंगे जो बात दिया हुआ है उसको लिखेंगे और जो न दिया है अपने आप निकल जाएगा। तो बताइए पहली संख्या दिया हुआ है, चलिए पहली संख्या कितना है 336 गुना दूसरी संख्या
देखिए दूसरी संख्या कितना है 54 अब बराबर मौसा। तो देखिए मौसा दिया हुआ है 6, तो गुना क्या निकालना है लौसा। देखिए लौसा नहीं दिया है, वही निकालना है। अब देखिए लौसा निकालना है, 6 गुना में है तो कहाँ भेज दीजिए बटा में कर दीजिए। तो 336 गुना 54 अब बटा में आ गया 6 अब बराबर क्या हो गया लौसा। चलिए इसको काट कूट करते हैं, सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 6 से काटिएगा तो 6 9 54, थोड़ा इसको गुना करते हैं। 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 3 27, अब 5 जोड़ लीजिए, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, 32 का 2 हासिल कितना 3 और 9 3 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, यानी आंसर कितना है 30 और 24 बराबर क्या है लौसा। यानी हम लोग को निकालना क्या था लौसा निकालना था। अब बताइए लौसा बराबर कितना आया 30 और 24। तो ये हम लोग का बन गया कौन क्वेश्चन तीसरा का क्वेश्चन। थोड़ा फिर से देखिएगा, यदि दो संख्याओं का मौसा दिया था 6, पहली संख्या 336, पहली संख्या 336 दिया हुआ है तथा दूसरी संख्या 54, दूसरी संख्या कितना है 54, तो क्या निकालना था लौसा। तो लौसा बराबर डैश डैश फॉर्मूला लिख दिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मौसा गुना लौसा बराबर में होता है। पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या दिया हुआ था, मौसा दिया हुआ था, लौसा निकालना है। गुना में है कहाँ चला गया बटा में, इसको काटे 9 से गुना कर दिए 30 24 आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर कितना बन गया क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करेगा मौसा देगा, उसके बाद मौसा तो दिया हुआ है, लौसा दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया, इसमें क्या निकालना था लौसा। अब क्या करेगा पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या देगा, लौसा देगा। अब क्या निकालना होगा आपको मौसा निकालना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप पहले 3 को नोट कर लीजिए। चलिए तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। यदि दो संख्याओं का लौसा दिया है और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, लौसा दिया है, क्या निकालना है मौसा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। चलिए सोल्व करते हैं। जो बात दिया हुआ है सबसे पहले आप यहां पे लिख दीजिएगा, क्या क्या दिया है लौसा, तो लिख दीजिएगा लौसा 23 4 60, ये दिया हुआ है 23,460। पहली संख्या दिया है तो लिख दीजिए पहली संख्या, पहली संख्या कितना दिया है तो 510। उसके बाद दूसरी संख्या दिया है तो लिख दीजिए दूसरी संख्या बराबर 92। ठीक है, तो निकालना क्या है तो निकालना है मौसा। ठीक है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, लौसा दिया है, क्या निकालना है मौसा। चलिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे जो मान दिया उसको रखेंगे, न दिया है अपने आप निकल जाएगा। चलिए थोड़ा देखते हैं क्या क्या दिया है। पहली संख्या 510 गुना दूसरी संख्या 92 बराबर मौसा। चलिए मौसा देखिए कितना दिया हुआ है, मौसा तो ना दिया है तो लिख दीजिए मौसा का मौसा गुना लौसा। तो देखिए लौसा कितना दिया हुआ है तो लौसा दिया हुआ है 23,460 लिख दिए। अब बताइएगा मौसा तो निकालना है तो गुना में है तो कहाँ चलाएगा बटा में, तो यहाँ 510 गुना 92 अब बटा में चलाएगा 23,460 अब बराबर में क्या बच जाएगा मौसा। चलिए अब देखिएगा इसको क्या करेंगे काट कूट करेंगे, काट कूट करेंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ये 0 से 0 क्या हुआ कट गया। अब देखिए 51 से जब इसको काटिएगा तो ये 51 से आपका कट जाएगा कितना से, ये कट जाएगा आपका 46 से। ठीक है, अब देखिए 46 से काटिएगा तो ये 46 दूना कितना होता है 92 होता है। ठीक है, कितना बच गया देखिए तो यहाँ बच गया 2, यानी बताइए मौसा किसके बराबर आ गया, यानी मेरा मौसा निकल गया मौसा बराबर कितना 2। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ था,
लौसा दिया हुआ था, पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या दिया हुआ था, क्या निकालना था? मौसा। यानी पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या दिया था, लौसा दिया था, तो क्या निकालना था? मौसा। यानी इस पे हम लोग 4 टाइप से क्वेश्चन बना लिए। थोड़ा देखिएगा, एक बार क्या किया था, पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या दिया था, मौसा दिया था, क्या निकालना था? लौसा, पहले का क्वेश्चन। उसके बाद पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या दिया था, लौसा दिया था, क्या निकालना था? मौसा। एक बार लौसा निकालना था, एक बार मौसा निकालना था। फिर देखिएगा, लौसा दिया था, मौसा दिया था, दूसरी संख्या दिया था, क्या निकालना था? पहली संख्या। पहली संख्या एक बार निकालना था, फिर एक बार मौसा दिया था, लौसा दिया था, पहली संख्या दिया हुआ था, क्या निकालना था? दूसरी संख्या। यानी 4 टाइप से क्वेश्चन इसमें हुआ है। हम आपको 4 टाइप क्या किए? बता दिए। आप 4 टाइप देख लिए। अब जो दूसरा का फॉर्मूला एक तरह से दूसरा का तरह से भी पूछता है, तो अब क्या करते हैं, उस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये अब दूसरा फॉर्मूला पर, वही फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। इसके पहले देखिएगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या 2 गो हुआ, मौसा 3 गो हुआ, लौसा 4 हुआ। 4 गो उसमें बात दिया हुआ था, कोई 3 गो देता था तो चौथा निकाल लेते थे। इसमें देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल एक बात हुआ, मौसा एक हुआ, लौसा यानी 3 दिया हुआ है। इसमें कोई 2 बात देगा, तीसरा का आपको निकालना होगा। जैसे यदि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा दिया हुआ है, चलिए हल करते हैं। क्या क्या दिया है? मौसा। देखिए तो मौसा बराबर कितना दिया है? 18, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, मौसा के बाद आपको दिया हुआ है लौसा। देखिए लौसा बराबर कितना है? 720। तो निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। आप यहां पे लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर डैश डैश। चलिए लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर डैश डैश। ये हम लोग को निकालना है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मौसा, और गुना क्या होता है? लौसा। यही फॉर्मूला होता है। देखिए लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। तो लिख दिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। तो हम लोग को निकालना क्या है? यही तो निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को निकालना है। चलिए मौसा कितना दिया है? तो मौसा दिया हुआ है 18 अगुना, लौसा देखिए तो कितना है? तो लौसा दिया हुआ है 720। अगर हम दोनों को गुना कर देते हैं तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए अब क्या करते हैं, 720 में कितना से गुना कर लेंगे? 18 से। चलिए गुना कर लेते हैं। तो 720 में 18 से गुना कर लीजिए। 0 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 सते 56 और 56 1 57। 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। चलिए जोड़ लीजिए, 0 6 7 2 9 और 7 5 12। इन देखिए तो कितना आ गया? 12,907। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये क्या किया हम लोग? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ था? बोला है कि दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है तथा लौसा दिया हुआ है। तब दोनों संख्या का गुणनफल बताइए कितना होगा। तो देखिए दोनों संख्या का गुणनफल निकालने का तरीका क्या है? तो यही है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। तो मौसा दिया हुआ था, लौसा दिया हुआ था, तो दोनों को गुना कर दिए, यही दो संख्या का गुणनफल हो गया। तो अब ये दो संख्याओं का गुणनफल निकालना था। अब क्या करेगा? ये वाला बात देगा, अब कहेगा मौसा निकालिए, चाहे कहेगा लौसा निकालिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका मौसा 17 है, तो क्या निकालना है? लौसा। चलिए जो बात दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं। देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। तो लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है 8670। उसके बाद क्या दिया है, तो उसके बाद दिया हुआ है मौसा बराबर 17। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है लौसा बराबर आपका कीजिए, बताइए कितना होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फॉर्मूला बताइए तो तीनों में क्या संबंध होता है। तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा और गुना में क्या होता है लौसा। ठीक है, अब जो बात दिया है उसको रखेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दिया हुआ है 8670 और बराबर मौसा, तो देखिए मौसा कितना है 17 और गुना लौसा क्या करना है, लौसा हम लोग को निकालना है। अब बताइए 17 गुना में है तो बताइए तो कहाँ जाएगा, तो गुना में है तो कहाँ चला जाता है, ये चला गया आपका बटा में 17। तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया लौसा। अब बताइए इसको काटते हैं थोड़ा, देखिए तो 17 से काटिएगा तो 17 पचे 85, एक आएगा तो ये 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 यानी कितना आया 510। तो देखिएगा इसको हम लोग 8670 को 17 से काटे थे, कितना से कट गया 510 से, यानी बताइए लौसा कितना निकल गया मेरा, यानी लौसा मेरा निकल गया कितना 510। यही हो गया मेरा आंसर। अब आपका कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, हम आपको 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है थोड़ा देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 और उसका लौसा 114, तो क्या निकालना है मौसा। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में दो संख्याओं का गुणनफल दिया था, अब मौसा दिया था, क्या निकाला था लौसा। इसमें उल्टा है। चलिए जो बात दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है 2166। अब देखिएगा उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया हुआ है लौसा बराबर 114। तो निकालना क्या है, निकालना है मौसा बराबर डैश डैश। ठीक है, अब देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा और गुना में क्या होता है लौसा। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिएगा इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल कितना 2166 बराबर मौसा। तो देखिए मौसा तो न दिया है तो मौसा का मौसा लिख देंगे, अगुना लौसा, लौसा बताइए कितना है 114। ठीक है, अब ये 114 गुना में है तो कहाँ आएगा बटा में। तो देखिएगा 2166 अब बटा में है 114, अब बराबर बताइए तो कितना है मौसा। अब बताइएगा अगर हम लोग इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा कितना से 19 से। ठीक है, तो ये आपका मौसा बराबर बताइए तो थोड़ा कितना आ गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे मौसा बराबर, मौसा बराबर कितना निकल गया 19। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, मौसा कितना निकल गया 19 निकल गया। बताइए ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 7। हम आपके स्टार्टिंग में ही बताए थे इस पे आपके 7 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा आप इसमें 8वां टाइप से क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, यानी 7 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपको पूरा का पूरा बता दिए। अब अगर इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका लगभग इसमें से 5-6 नंबर रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में लगभग 2 पूछेगा तो 2 नंबर हो गया, और सब्जेक्टिव में लगभग 1-2 नंबर पूछेगा, यानी 2 पूछा तो 4 और उधर 2 नंबर 6 नंबर हो जाएगा। अगर 1 पूछा तो 3 नंबर या 4 नंबर इस तरह हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा पूरा क्वेश्चन को अच्छा तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। फॉर्मूला दोनों को याद रखिएगा, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन। चलिए उतार लीजिए इसको।